ओम नमः शिवाय। ओम शंकराय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकाय नमः। मित्रों, सावन सोमवार आ ही गया। आपको सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। माता भगवती स्वरूपा पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा बरसाते रहें। मित्रों, आज हम जानेंगे कि सावन के महीने में कौन से शुभ योग बन रहे हैं और कितने सोमवार पड़ने वाले हैं। पूजा विधि क्या है, क्या ऐसा उपाय करें जिससे महादेव हम पर प्रसन्न होकर हमारी हर मनोकामना पूरी कर दें। साथ ही ये भी जानेंगे कि पीरियड में व्रत कैसे रखा जाए, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो फिर प्रारंभ करते हैं। हर साल शिव भक्तों को सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय महीना होता है। सावन के महीने में हर दिन और विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा उपासना करने से जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मित्रों, सावन के महीने में शिव आराधना करने से भक्तों की सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस बार सावन का महीना 22 जुलाई जो कि सोमवार को शुरू हो जा रहा है। कब है सावन या श्रावण? इस साल सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इसका समापन 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन होगा, यानी कि सावन 29 दिनों का रहेगा, जिसमें 5 सोमवार पड़ने वाले हैं। मित्रों, इस बार सावन में बनेंगे ये शुभ योग। इस बार सावन का महीना बहुत ही खास माना जा रहा है। दरअसल सावन में इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग, चंद्रमा मंगल की युति से 9 पंचम योग और सस योग का निर्माण होने जा रहा है। सावन महीने के सोमवार कुछ इस प्रकार से हैं जो कि 22 जुलाई से हिंदू पंचांग के अनुसार शुरू हो रहे हैं। पहला सोमवार 22 जुलाई को पड़ेगा, दूसरा 29 जुलाई, तीसरा 5 अगस्त, चौथा 12 अगस्त और पांचवा 19 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के दिन इसका समापन होगा। आइए जानते हैं सावन मास इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सावन सोमवार के सभी व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित हैं, इसलिए सावन में ये कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। कांवड़ में भगवान शिव के सभी भक्त छोटे छोटे बर्तनों में या पात्रों में पवित्र नदियों से जल लेकर जाते हैं। साथ में केसरिया रंग के कपड़े पहनते हैं और अपनी भक्ति और समर्पण के प्रतीक के रूप में भगवान शिव से जुड़े पवित्र स्थानों तक पैदल जाते हैं। सावन मास की पूजा विधि। सावन के दिन प्रातः काल स्नान करके शिव मंदिर जाएं, घर से नंगे पैर जाएं तथा घर से ही लोटे में जल भर कर ले जाएं। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, भगवान को साष्टांग करें, वहीं पर खड़े होकर शिव मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। सायकाल भगवान के मंत्रों का फिर से जाप करें तथा उनकी आरती करें। पूजा की समाप्ति पर केवल जलीय आहार ही ग्रहण करें। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें, तब जाकर व्रत का पारायण करें। सावन में उपाय क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। विवाह बाधाओं के उपाय। 108 बेलपत्र ले लें, हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। इसके बाद एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। शीघ्र ही विवाह की प्रार्थना करें, आपका विवाह जल्द ही होगा। संतान में बाधाओं के लिए आप सावन के हर सोमवार पर शिव जी के मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर घी अर्पित करें, फिर जल की धारा चढ़ाएं और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। आपको संतान रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। सोमवार के दिन या फिर सावन सोमवार व्रत के पूजन मंत्र में आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ओम शंकराय नमः, ओम महेश्वराय नमः आदि मंत्रों का उच्चारण करके आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। मित्रों,
मित्रों, अब आपके मन में अगला प्रश्न होगा कि मासिक धर्म या फिर पीरियड के दौरान महिलाएं सावन सोमवार का उपवास कर सकती हैं या नहीं। साल 2024 का महीना सावन का महीना कई खास मायनों के लिए जाना जाता है। इस बार भक्तों को 5 सोमवार मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस वर्ष सावन महीने का शुभारंभ महादेव के दिन सोमवार से ही होने जा रहा है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए कई भक्त सावन महीने में शिव जी की आराधना करते हैं, पूरे नियमों का पालन करके ही व्रत करते हैं। ऐसी मान्यता है कि शिव जी के आशीर्वाद से वैवाहिक जीवन में चल रही कलह दूर हो जाती है, साथ ही पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है। महिलाओं और खास तौर कुंवारी कन्याओं के बीच में सावन सोमवार का व्रत काफी लोकप्रिय होता है। हालांकि उनके मन में ये संशय बना रहता है कि यदि सावन के सोमवार के दिन उनका पीरियड आ जाए तो उन्हें व्रत करना चाहिए या नहीं। आइए इस बारे में अधिक जानकारी बताने का प्रयास करते हैं। लोगों की अपनी अपनी मान्यता है। सावन सोमवार के व्रत के दौरान पीरियड के समय व्रत रखने का निर्णय व्यक्तिगत विश्वास और धार्मिक परंपराओं पर निर्भर करता है। कुछ लोग मानते हैं कि इस दौरान पूजा पाठ व्रत करना उचित नहीं होता, जबकि अन्य इसे महत्वपूर्ण नहीं मानते। यदि आप इस स्थिति में हैं तो आप अपने परिवार के बुजुर्ग, धार्मिक गुरु या पंडित से परामर्श ले सकते हैं। अंततः ये आपकी आस्था और सुविधा पर निर्भर करता है कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। पीरियड के समय महिलाओं को सोमवार का व्रत रखने से बचने की सलाह दी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस अवस्था को अशुद्धि के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन असल कारण यह है कि पीरियड के दौरान व्रत करने से महिलाओं को कई तरह की शारीरिक कठिनाई होती है। व्रत के समय शारीरिक ऊर्जा का क्षय हो जाता है। मासिक धर्म में महिलाओं के लिए ऐसी अवस्था भयंकर मानी जाती है और परेशानी का सबब बन सकती है। पीरियड में सावन सोमवार का व्रत कैसे करें। सावन सोमवार का व्रत पीरियड के दौरान रखने का निर्णय व्यक्तिगत धार्मिक आस्था, परंपरा और सुविधा पर आधारित होता है। यदि आप सावन सोमवार का व्रत मासिक धर्म के दौरान भी रख रहे हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखें। मानसिक पूजा। पीरियड के दौरान शारीरिक पूजा करना कई बार संभव नहीं हो पाता। ऐसे में मानसिक पूजा उत्तम विकल्प हो सकता है। भगवान शिव का ध्यान, मंत्र जाप और उनके गुणगान का स्मरण मानसिक रूप यानी मन में अगर संभव हो तो कर सकते हैं। यदि आप पूजा की सामग्री को हाथ में ना लगाएं, घर के किसी अन्य सदस्य से पूजा करा लें। इस दिन आप कथा का श्रवण अवश्य ही करें। स्वच्छता और पवित्रता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नियमित स्नान करें, साफ कपड़े पहने। यदि शारीरिक पूजा करने की स्थिति में नहीं है तो स्वच्छता बनाए रखिए और मानसिक रूप से पूजा करें। आहार और उपवास की बात करें तो सावन सोमवार के व्रत के दौरान हल्का और सात्विक भोजन ही करें। यदि पीरियड के दौरान पूर्ण उपवास रखना संभव नहीं हो पा रहा है तो फलाहार, केवल एक समय भोजन का विकल्प चुनें। इस दौरान स्वस्थ और पौष्टिक आहार लें ताकि ऊर्जा बनी रहे। धार्मिक ग्रंथ और भजन। पीरियड के दौरान धार्मिक ग्रंथों का पाठ, भगवान शिव के भजन को सुनना भी एक प्रकार की पूजा हो सकती है। इससे मन और आत्मा को शांति मिलती है और धार्मिक आस्था भी प्रबल रहती है। हर परिवार की अपनी धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं होती हैं। अपने परिवार के बुजुर्गों, धार्मिक गुरु या पंडित से परामर्श लें। वे आपको धार्मिक दृष्टिकोण से ही मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसके साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ परिवार पीरियड के दौरान महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से मना करते हैं। यदि आपके परिवार में ऐसी परंपरा है तो आप घर के मंदिर में प्रवेश ना करें। घर के किसी अन्य पवित्र स्थान पर मानसिक रूप से या फिर सिंपल भाषा में मन से पूजा कर सकते हैं। अपने मन में ही जप नाम कर सकते हैं। सकारात्मक सोच का खास ख्याल रखें। धार्मिक व्रत और पूजा का मूल उद्देश्य भक्ति और आस्था है, इसलिए पीरियड के दौरान सकारात्मक सोच बनाए रखें और भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को किसी भी प्रकार से कमजोर न होने दें।
किन लोगों को नहीं रखना चाहिए सावन सोमवार का व्रत, आइए इसे भी जानते हैं। बीमार, रोगी व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति को सावन के महीने में सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं को सोमवार का व्रत न करने की ही सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाएं सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा तो कर सकती हैं, लेकिन व्रत रखना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति लंबी यात्रा कर रहा है तो वो इस व्रत से बच सकता है। ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य तथा अन्य नियमों का पालन नहीं कर सकता, उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही मित्रों, सावन के व्रत के दौरान क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, किन नियमों का पालन करें, आइए इस पे भी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा और व्रत रखने के लिए ही जाना जाता है। इस महीने में कई लोग सोमवार, प्रदोष और संपूर्ण महीने का व्रत भी रखते हैं। व्रत रखने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण और सही भोजन का ही सेवन करना चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सावन में पहली बार व्रत रख रहे हैं तो सबसे पहले व्रत के नियमों को जान लेना चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती के कारण व्रत टूट सकता है, जिससे आपकी कामना अधूरी रह जाएगी। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सावन में पूरे महीने भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा उपासना करता है, भगवान शिव की कृपा उसे जीवन में सभी कष्टों से बचा लेती है। सावन में क्या खा सकते हैं, आइए जानते हैं। सावन के दौरान सात्विक भोज ही खाना चाहिए, जिसमें फल, सब्जी, दही, दूध, मेवे और साबुत अनाज शामिल है। सावन माह के व्रत में साबूदाना दूध से खीर बना सकते हैं। व्रत के दौरान मिठाई, खोआ से बनी चीज़ें खा सकते हैं। भरपूर मात्रा में पानी, जूस, छाछ का सेवन कर सकते हैं, इससे व्रत बिल्कुल नहीं टूटता। इसके साथ ही सावन के उपवास के दौरान मसालेदार भोजन से बचें, क्योंकि इसे खाने से व्रत टूट जाता है। व्रत के दौरान नमक का सेवन करने से आपका व्रत टूट जाता है। सावन मास में मांस, मछली, अंडे के तेल या मछली के तेल का सेवन ना करें। शराब भी ना पिएं। सावन में पहली बार व्रत रख रहे लोगों को व्रत का भोजन सूर्योदय से पहले ही कर लेना चाहिए। भोजन के बाद प्रसाद अवश्य ग्रहण कर लें और व्रत के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें। व्रत के दौरान ध्यान पूजा करें, मन को शांत रखें, क्रोध से बचें। सावन का व्रत पूरे विधि विधान से करने से ही भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर होगी। शास्त्रों के अनुसार सावन में शिव पूजा निशिता काल मुहूर्त में अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। ऐसे में सावन के सोमवार में व्रती को पूरे दिन शिव भक्ति कर अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलना उत्तम माना जाता है। सावन सोमवार का व्रत खोलते समय भूल कर भी तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मसालेदार भोजन ग्रहण ना करें। इससे आपका व्रत अधूरा या फिर सफल नहीं माना जाता। आइए जान लेते हैं सावन में पूर्णतः क्या वर्जित है। सावन का महीना अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। पूरे माह में लहसुन, प्याज से दूरी बना के रखें। इसके अलावा सावन में तामसिक चीज़ें जैसे मांस, मदिरा, नशीली चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। सावन में साग, बैगन, पत्तेदार सब्जियों का भी सेवन वर्जित माना जाता है। सावन में बड़े बुजुर्गों का अनादर तो बिल्कुल ही ना करें। इसके साथ ही सावन में कढ़ी का सेवन भी वर्जित माना जाता है। कढ़ी बनाने में दही का प्रयोग होता है, जो दूध से ही बनता है, इसलिए कढ़ी का सेवन वर्जित माना जाता है। भगवान शिव की गहरी कृपा और इससे लगाव होता है। सावन के महीने में पेड़ पौधों को काटना या तोड़ना, इससे परहेज करना चाहिए। कढ़ी में इस्तेमाल होने वाली पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी भी इसी दायरे में आते हैं। इसके साथ ही सावन के महीने में किसान बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। जब बारिश होती है तो खुशी से झूम उठते हैं। विकास के साथ इसका जुड़ाव माना जाता है। जो कुछ भी प्रकृति के रूप में बिना प्रयास से बढ़ता है उसे काटना नहीं चाहिए, चाहे वो बाल हो, नाखून हो या कुछ और।